अपने पद का लोग कितना दुरुपयोग कर सकते हैं, ये खबर इसी को दिखाती है। कुल मिला के ये एक लेखपाल है, आलोक दुबे नाम है इसका, और इसके पास कुल देखा जाए तो 30 करोड़ की संपत्ति जो है पकड़ में आई है। और इसके परिवार के नाम पर 41 भू संपत्तियाँ हैं, जिसका बाजार मूल्य लगभग 30 करोड़ रुपए है। तो फिलहाल खबर जो है कानपुर से है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने फरवरी 2025 में जमीन की खरीद फरोख्त में दोषी मिले राजस्व निरीक्षक आलोक दुबे को निलंबित कर दिया था। इसके बाद बहाल कर पदावनत कर लेखपाल बनाया गया। मामले की विभागीय जांच जारी थी। जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 8.62 हेक्टेयर भूमि आलोक दुबे और क्षेत्रीय लेखपाल अरुणा द्विवेदी के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज की गई है, और इन संपत्तियों को एक ही दिन में वरासत और बैनामा कराने के बाद निजी कंपनी को बेचने की तैयारी की गई थी। तो यहाँ पर ये जो खबर दोस्तों इस बात को दिखाती है कि अंततः एक दिन पाप का जो भंडा है वो फूटता ज़रूर है, और इसीलिए इंसान को अगर इज्जत से रहना है, कमाना है और अगर खुश रहना है तो ईमानदारी से काम करो। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, एक दिन तो मतलब समाज में आपको बेनकाब कर ही देती हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल जो है अवेयर रहें, ईमानदारी से अपना काम करें। लेखपाल भर्ती की परीक्षा भी होने जा रही है, तो बिल्कुल ऐसे लोगों से बिल्कुल भी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और अपना काम आपको ईमानदारी से करना है। यूपीएससी में दोस्तों क्या होता है कि कुल मिला के 2025 अंकों की परीक्षा होती है, यानी कि मुख्य परीक्षा होती है 1750 अंक, और इंटरव्यू होता है आपका 275 अंक का। दोनों को जोड़ के देखा जाए तो 2025 अंकों पर फाइनल मेरिट तैयार होती है। तो यहाँ पर जो टॉपर हैं, क्या नाम है इनका, अनुज, अब मार्कशीट आ चुकी है और पता चला है कि इनके कुल अंक कितने हैं। तो एग्जैक्टली अनुज अग्निहोत्री ने कुल 1071 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 52.88% है। और अनुज को मुख्य परीक्षा में 867 और साक्षात्कार में 204 अंक मिले हैं। तो इंटरव्यू जो होता है ये 275 अंक का होता है, जिसमें इनको मिले हैं 204 अंक, और 867 अंक इनको मिला है मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा होती है 1750। तो बस इतने पे ये टॉप कर गए, और इतना अंक लाना भी यूपीएससी में कोई सामान्य आसान काम नहीं होता है। हालांकि अगर देखा जाए ना तो एक फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, दंगल करके थी। उसमें आमिर खान अपनी बेटी को समझाता है कि जो गोल्ड मेडल होता है और जो सिल्वर होता है, दोनों में रत्ती भर का फ़र्क होता है, लेकिन गोल्ड हमेशा याद किया जाता है। वही बात हो गई है यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 52.88% यानी कि 867 अंक प्राप्त करके अनुज जो हैं वो पहले स्थान पर हैं, जबकि दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुबे, इन्होंने 52.69। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अब पोजीशन तो बदल ही गई, ठीक है। यानी कि जो सबसे अच्छा पद होगा वो तो इन्हीं को मिलेगा। एग्जैक्टली उतना ही अच्छा पद इनको भी मिलेगा, लेकिन टॉपर का मतलब टॉपर ही होता है, ठीक है ना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूसीसी के बारे में आप बात की जा रही है। इसको गलती से मैंने पहली बार यूजीसी पढ़ लिया था, तो मुझे लगा कि ये क्या, फिर ध्यान से पढ़ना पड़ा कि यूसीसी के बारे में बात हो रही है। एग्जैक्टली क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू करने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ सरिया 1937 के तहत मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के कथित उल्लंघन को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करते टिप्पणी दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और आर महादेवन की पीठ ने कहा कि सभी धर्मों की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक समान कानून की जरूरत महसूस की जा सकती है। पीठ ने कहा कि यदि यह अदालत मुस्लिम पर्सनल लॉ को रद्द कर देती है तो इससे कानूनी तौर पर शून्यता की स्थिति पैदा होगी, क्योंकि मुस्लिम विरासत को नियंत्रण करने वाला कोई कानून नहीं है। तो मतलब यहाँ पर जो एक तरीके से महिलाओं का शोषण होता है, तो उसको रोकने के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के 88 पदों पर आवेदन करें। तो देखो यहाँ पर जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है, जो कि आप जानते ही हैं कि बीएड, यूपी बीएड के लिए इस बार ऑर्गेनाइजर भी है। लास्ट डेट बीएड की बढ़ चुकी है, शायद आप लोगों को पता ना हो। बीएड की अब जो लास्ट डेट है वो बढ़ाकर 5 अप्रैल कर दी गई है, बिना मतलब कि आपको कोई भी लेट पेमेंट दिए 5 अप्रैल तक आप बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये डेट जो थी वो पहले कितनी थी, वो मतलब 5 मार्च थी, अब ये 5 अप्रैल हो गई है विदाउट लेट पेमेंट, ठीक है। तो अगर कोई हो जो आवेदन ना कर पाया हो तो आप बता दीजिए उससे, और ऐसा हर बार होता रहा है। तो अभी जो ये बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई हुई है, तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 88 है। एलिजिबिलिटी यही है कि आपने नेट की परीक्षा क्वालिफाई की हो या फिर आपने पीएचडी पास कर रखी हो,
और कौन कौन से विषय हैं, तो अंग्रेजी विषय में फूड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, गृह विज्ञान, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, पर्यावरण विज्ञान, पत्रकारिता आदि में पद हैं। 1,000 रुपये फीस लगा के आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा और वेबसाइट वही है bujhansi.ac.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। हाँ, इसकी जो हार्ड कापी वो भी भेजनी पड़ेगी स्पीड पोस्ट से। डाक से आवेदन स्वीकार करने की लास्ट डेट इसकी 21 मार्च है और फॉर्म आप 14 मार्च तक भर सकते हैं, 14 मार्च 2026 तक। ठीक है, बाकी डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ये मैं क्लिप आपको वहाँ पर भेज दूंगा। जल जीवन मिशन दिसंबर 2028 तक बढ़ाया गया है। आपके घर में भी अगर अभी तक आप जिस गांव में रहते हो वहाँ पर घर घर अभी अगर सरकारी नल नहीं लगा है तो लग जाएगा। वो टैप लग रहा है हर घर में, पाइप के थ्रू सप्लाई हो रही है, तो इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है। और दोस्तों अगली खबर है कि देश भर में रसोई गैस के लिए एस्मा लागू, यानी कि सरकार बोली सीएनजी और पीएनजी की कमी नहीं, उद्योगों को आपूर्ति में कटौती होगी। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं जिससे लग रहा है कि कुछ न कुछ तो कहीं न कहीं गड़बड़ चल रहा है। हालांकि बहुत अधिक अगर पैनिक क्रिएट हो जाएगा तो चीज़ें और भी शार्ट हो जाती हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आसानी से जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल लोग करें। शिक्षा मित्रों पर 2 माह में निर्णय लें, कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है और कुल मिला के 115 ऐसे शिक्षा मित्र याची हैं और इनके बारे में कोर्ट ने ये कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को शिक्षा मित्रों की सेवा नियमित करने के मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश जागो व श्रीपाल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 115 याची अपने अपने प्रत्यावेदन 3 सप्ताह में अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को दें और अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा 2 माह में विचार कर सहायक अध्यापक के पद पर शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण मामले में फैसला लें। तो शिक्षा मित्रों के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट है। थैंक यू से जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं GIC GDC और UPHESC विज्ञापन संख्या 51 के लिए आपका GS का बैच चल रहा है। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।